देखिए कल के सेशन में हम लोगों ने अलग अलग टाइप के एक्सेप्शन, कब कौन कौन से एक्सेप्शन आते हैं वो हमने डिस्कशन किया था। जैसे अर्थमेटिक हो गया, नल पॉइंटर हो गया, ऐसे ही नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन भी प्रोग्राम में आता है। तो मैंने कल ये प्रोग्राम आपसे शेयर कर दिया था, अगर नहीं किया था तो मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। तो ये बस उस चीज़ के लिए है, जानने के लिए कि जी कौन कौन से एक्सेप्शन कब आते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत हमारे लिए नहीं है। और ये भी हटा देता हूँ, नहीं ज़रूरत है, बस हमने यूज़र से इनपुट लिया। अच्छा, एक और एक्सेप्शन और आता है प्रोग्राम में, वो भी मैं आप लोगों को ला के दिखाता हूँ। जैसे आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आता है एक, देखिए मैं यहाँ से ना, जैसे यहाँ पे मुझे मैंने करेक्टर डाल के एंटर मार दिया, देखो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, इनपुट मिसमैच। इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन कब आई? क्योंकि नेक्स्ट इंट मेथड में ऐसा कोडिंग लिखा था, यूज़र इनपुट हमें इंट देगा तो उसको हम ब्राउज कर लेंगे। आपने दे दिया जी नेक्स्ट इंट में, दे दिया आपने इंट के जगह में दे दिया करेक्टर, तो करेक्टर को ब्राउज नहीं कर पाया, तो यहाँ इनपुट मिसमैच हो गया, समझ रहे हो? तो इस तरह की एक्सेप्शन आ जाती है। इसी तरह से एक होता है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन होता है कि जैसे कोई भी नंबर का फॉर्मेट है ना, वो फॉर्मेट अगर, जो फॉर्मेट हम मतलब एक्सपेक्ट करते हैं वो फॉर्मेट अगर हमें नहीं मिल रहा है तो उस केस में एक्सेप्शन आ जाती है। तो देखिए एक्सेप्शन बहुत सारे हैं, आप प्रोग्रामिंग करते जाओगे तो आपको मिलता जाएगा, बट जो भी एक्सेप्शन हमारे पास होते हैं ना, हर टाइप की एक्सेप्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इन जावा डॉट लैंग पैकेज जावा हैव सम एक्सेप्शन क्लासेस। हर टाइप की एक्सेप्शन के लिए एक्सेप्शन क्लासेस होती हैं, और उन एक्सेप्शन क्लासेस के एक ऑब्जेक्ट से वो एक्सेप्शन रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जावा कहता है कि अगर आप प्रोग्राम में एक्सेप्शन हैंडलिंग करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपके कोड में कोई प्रॉब्लम आए और हैंडल हो जाए, तो आप उस कोड को देखो, उस जगह को देखो जहां एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं। जहां जहां एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं उस कोड को ट्राई ब्लॉक में डाल दो। तो अब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग वाले टॉपिक पे आ रहे हैं कि हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे। जब ये सब जानेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि किस टाइप की एक्सेप्शन, हजारों टाइप की, लाखों टाइप की एक्सेप्शन मिलेंगी, बट हमें उन एक्सेप्शन को कुछ तो एक्सेप्शन जानना जरूरी है कि क्यों आता है, और ये भी जानना जरूरी है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग हम कैसे करेंगे। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि आप उस कोड को आइडेंटिफाई करें, उस कोड को देखें जहां जहां एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं। तो मुझे लग रहा है कि मेरा सारा कोड में एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं, तो बस सारा ही कोड लेके चलो, बट सारे में नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर जहाँ पे यूज़र की इनपुट पे डिपेंडेंसी जिस जगह पे होती है ना, उस जगह को हमें देखना चाहिए। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए मान के चलता हूँ कि मेरा ये वाला जगह जो डिवीज़न में प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं, तो ये भी कमेंट कर देता हूँ, बल्कि मैं इसे हटा ही देता हूँ। ठीक है, तो मेरा ये जगह जो है यहाँ पे मान लो जी एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं, तो इस जगह पे अगर एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं तो बस इस लाइन को, इस स्टेटमेंट को मैं क्या करूँगा, मैं ट्राई और कैच में लिख दूंगा। मतलब इसको मैं ट्राई लगा दूंगा कि ट्राई, ट्राई का मतलब ही होता है कोशिश। ठीक है, ट्राई का मतलब कोशिश। एक बार तो मैं इंटरव्यू में गया था तो मेरे से किसी ने पूछा ट्राई का मतलब ट्राई क्यों है, यानी ट्राई का मतलब ट्राई क्यों है, इसका नाम फ्राई क्यों नहीं है ना, इसका नाम कुछ और क्यों नहीं है ना, आखिर क्या सोच के इसका नाम ट्राई रखा गया होगा, है ना। तो ट्राई ब्लॉक का नाम ट्राई क्यों रखा गया और ट्राई हम क्या क्यों यूज करते हैं, तो मैंने कहा ट्राई हम इसलिए यूज करते हैं जहाँ पे एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं उस स्टेटमेंट को ट्राई में हम लिख देते हैं, ट्राई में हम लगा देते हैं। उसने कहा ट्राई में क्यों लगाते हैं, इसका नाम ट्राई क्यों रखा गया, तो तो भाई सिंपल सा मतलब है कि ट्राई का नाम ट्राई इसलिए है क्योंकि जब इस प्रोग्राम में इस ट्राई वाले जगह पे एक्सेप्शन आएगी तो इस बात की 100% श्योरिटी नहीं है कि वो हैंडल हो ही जाएगी, है ना। तो इसीलिए ट्राई कभी एक्सेप्शन हैंडलिंग करता नहीं है, बस हैंडलिंग करने का कोशिश करता है, इसीलिए इसका नाम ट्राई है। समझ रहे हो, ये बिल्कुल सत्य वचन है कि ट्राई का नाम ट्राई क्यों है ना। ट्राई में अगर एक्सेप्शन आएगी तो इस बात की 100% श्योरिटी नहीं है, 100% गारंटी नहीं है कि एक्सेप्शन हैंडल हो ही जाएगा, है ना। समझ रहे हो, तो ये चीज है भाई।
ट्राई का नाम ट्राई इसलिए है। क्लियर? सर ओके, तो ट्राई ब्लॉक में हमें कौन सा स्टेटमेंट लिखना चाहिए? ट्राई ब्लॉक में हमें कौन सा स्टेटमेंट लिखना चाहिए, कौन सा लॉजिक लिखना चाहिए, कौन सा कोड लिखना चाहिए? ट्राई ब्लॉक में हमें वही कोड लिखना चाहिए। कौन सा कोड लिखना चाहिए सत्येंद्र? या ट्राई का नाम ट्राई क्यों है बताइए? जिस पर सर हमें संदेह हो शक हो सर, कैसा शक? कि इसमें सर के मतलब एरर आ सकता है सर, इसमें एक्सेप्शन आ सकता है, एक्सेप्शन आने के चांसेस या हैं। फिर हाँ जी सर। तो अगर आपको लगे यहाँ एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं, या जहाँ जहाँ लगे आपको एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं, वहाँ वहाँ आप क्या कर दो, ट्राई ब्लॉक लगा दो। तो ट्राई ब्लॉक इनक्लोज या ट्राई ब्लॉक कंटेन दो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, है ना, वेयर एक्सेप्शन कैन ऑकर्ड, है ना, मे ऑकर्ड। ठीक है, तो ये कहानी है आपके ट्राई ब्लॉक की। अच्छा, ट्राई ब्लॉक में मान लो हमने स्टेटमेंट लिख दिया और ट्राई में लिखने की वजह से कोई एक्सेप्शन आ गया कोड में, तो फिर क्या होगा? क्या होता है कहानी, बताएंगे आप लोग? किसी को पता है? किसी को पता है कि ट्राई में अगर सर एक्सेप्शन, बताइए। वो सर उसे इग्नोर कर देगा अगर उस पर नहीं हैंडल होगा तो, उस लाइन को। और वो सर हैंडल हो सकता है तो सर पता नहीं क्या करेगा। तो सर ट्रांसफर करेगा सर थ्रो क्लास के लिए। क्या ऐसे क्वेश्चन, क्या फिर से वजह से? अगर सपोज देखो, ट्राई ब्लॉक में वो स्टेटमेंट हम लिखते हैं जहां एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं, राइट? ट्राई ब्लॉक में वो स्टेटमेंट होता है, वो इंस्ट्रक्शन होता है जहां पे एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं, राइट? तो हमने क्या कर दिया, उसको ट्राई ब्लॉक में डाल दिया। तो अब ट्राई ब्लॉक में अगर हमने उस स्टेटमेंट को डाल दिया तो फिर आगे क्या कहानी होती है, आप बताओगे? आगे कैच ब्लॉक लिखते हैं। हाँ, क्योंकि ट्राई के बिना कैच, मतलब ट्राई बिना कैच के हो नहीं सकता है ना, तो इसीलिए हम नहीं, ट्राई के साथ जो है कैच लगाना हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है। तो ठीक है, हम कैच लगा देते हैं। ठीक है, ट्राई कैच, ट्राई के बाद हमने कैच लगा दिया, कैच ब्लॉक लगा दिया। तो अब प्रोग्राम में कहीं एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे Z2 लिख देते हैं ना, अब कहीं एक्सेप्शन नहीं है प्रोग्राम में। ठीक है, तो हमने कैच ब्लॉक लगा दिया, बल्कि इसी को कट करके इसके अंदर डाल देते हैं ना यहाँ पे। ठीक है, तो हमने ट्राई के अंदर सारा स्टेटमेंट डाल दिया। अब क्या होगा? अब देखिए, अब बताइए क्या होगा। अब जब ये प्रोग्राम चलेगा तो हाँ, लाइन नंबर 31 एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन कोई एरर नहीं बताएगा आपको, क्योंकि डिस्प्ले नहीं होगी कि आप वो डिस्प्ले नहीं करवा रहे हैं। कैच ब्लॉक में आपको एरर डिस्प्ले करना पड़ेगा। अच्छा, सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, ई डॉट उसका मेथड चलाना पड़ेगा। सर यहाँ पे लाइन नंबर 23 पे एक्सेप्शन आएगी, उसके बाद जो 24 लाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद सीधा कैच के अंदर चला जाएगा और उसके बाद कैच के बाद वाला जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती। ऐसा कैसे जादू हो जाता है भाई? ऐसा क्या होता है? ऐसा क्या होता है जादू इसमें कि ट्राई अब जो है, हाँ हाँ बताइए। सर सर बताइए। वो एक्सेप्शन आ जाती है ना, तो उसके बाद सीधा कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। एक्सेप्शन आ जाती तो सीधा कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है? नहीं, मुझे ये जानना था कि एक्सेप्शन आ जाती तो एक्सेप्शन तो पहले भी आती थी, एक्सेप्शन तो पहले भी आती थी, तो ट्राई कैच के लगाने से एक्सेप्शन कैसे हैंडल हो जाती है, क्या कहानी होती है? चलो मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, इंटरनल कहानी बताता हूँ आपको। सर मैं बताऊं? हाँ हाँ, बताइए बताइए बताइए, बहुत है, मैं खुश हो जाऊंगा आप बताओगे, बिल्कुल बताइए। सर जैसे कि हम ट्राई कैच के अंदर कोई भी मतलब लिख रहे हैं जो इसको एक्सेप्शन को हैंडल करना है, तो जब ट्राई कैच के अंदर कोई एक्सेप्शन को हम हैंडल करने के लिए लिखते हैं, तो हमें पता है कि जावा में कोई भी चीज जो होता है ऑब्जेक्ट है क्लास के मतलब कि रूप में होता है। ठीक है, तो सर जो हमारा जो भी एक्सेप्शन है वो एक क्लास होगा।
ठीक है। तो जो क्लास होगा, तो मान लो कोई ट्राई कैच में कोई एक्सेप्शन आया, तो ट्राई से कैच में चल जाएगा, तो कैच क्या करेगा, वो जेवीएम को दे देगा कि भाई लो अपने हैंडल करो। ना जेवीएम क्या ना करेगा, ना 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 ना, बिल्कुल गलत हो गया कहानी। फिर से सुनिए, मैं बताता हूँ, थोड़ा गलत हो गया कहानी। जब आप इस स्टेटमेंट को चलाओगे, तो जेवीएम ये चेक करता है, जैसे मान लो इस स्टेटमेंट को आप चलाओगे, एक ये सिनेरियो था कि आप बिना ट्राई कैच के चला रहे थे, एक सिनेरियो ये है कि इसको ट्राई कैच लगा के चला रहे हो। तो जब आप ट्राई के अंदर उस स्टेटमेंट को लिख देते हो और स्टेटमेंट को लिख के चलाते हो, तो होता यह है कि जब प्रोग्राम में एक्सेप्शन आएगी, है ना, जैसे जैसे मान लो कि मैंने इस प्रोग्राम को रन करा, पहला नंबर दे दिया जी 12 और दूसरा नंबर दे दिया मैंने 0। तो जैसे मैंने 12 और 0 को दिया, तो हुआ क्या कि प्लस तो हो जाएगा, माइनस तो हो जाएगा, सुनिए पहले सुन लीजिए, प्लस तो हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा, लेकिन जैसे वो डिवाइड होने जाएगा तो वहीं पे एक्सेप्शन ऑकर्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसको बोलते हैं एक्सेप्शन का ऑकरेंस, एक्सेप्शन का आना। एक्सेप्शन आएगी 23rd नंबर लाइन पे। तो जब किसी स्टेटमेंट को ट्राई में आप लिख देते हो जहां एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं, और ट्राई में उस स्टेटमेंट में जैसे ही एक्सेप्शन ऑकर होता है, एक्सेप्शन जैसे ही आता है, एक्सेप्शन के ऑकर होते ही अब ये सारा काम कौन कर रहा है? प्रोग्राम कौन चलाता है? जेवीएम चलाता है। जेवीएम ने प्रोग्राम को रन करा, जेवीएम प्रोग्राम के रन टाइम पे एक्सेप्शन ऑकर हुई, तो जेवीएम की जिम्मेदारी है वो अब ये चेक करे कि भैया ये एक्सेप्शन कौन सी ऑकर हुई, विच काइंड ऑफ एक्सेप्शन ऑकर्ड हियर, इट इज अर्थमेटिक, इट इज नल पॉइंटर, इज नंबर फॉर्मेट, विच काइंड। इस चीज को चेक करने के लिए वो पूरी अपनी एक्सेप्शन हायरार्की में जाएगा, उसमें टेबल में पूरा खोजेगा कि क्या जो एक्सेप्शन ऑकर्ड हुई है, क्या उसकी मैचिंग क्लास हमारे पास अवेलेबल है। अगर उसकी मैचिंग क्लास उसको अवेलेबल मिल जाएगी, तो उस पर्टिकुलर क्लास का वो रन टाइम पे लोडिंग करता है, फिर रन टाइम पे उसका इंस्टेंसिएशन करता है, मतलब उस क्लास को वो रन टाइम पे मेमोरी में लोड करेगा वाया क्लास डॉट फॉर नेम, फिर ऑब्जेक्ट बनाएगा वाया न्यू इंस्टेंस, और उस ऑब्जेक्ट को बना के अपने प्रोग्राम में फेंक देगा, उठा के फेंक देगा ऑब्जेक्ट को। और वो ऑब्जेक्ट को जब हमारे प्रोग्राम में फेंकेगा तो उसके लिए थ्रो कीवर्ड यूज करेगा। तो बस हम ये बोल दें कि जेवीएम एक्सेप्शन के तो कितना स्टेप हुआ? एक्सेप्शन ऑकर होना, हायरार्की में चेक होना, फिर उसकी क्लास की हायरार्की में चेक होने के बाद उसको लोड करना, उसका इंस्टेंसिएशन करना, और उस इंस्टेंस को उठा के आपके ही प्रोग्राम में थ्रो कराना। 5 स्टेप हो गए। और वो इंस्टेंस को जब आपके प्रोग्राम में फेंका जाएगा तो उसको रिसीव करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो उसी के लिए होता है कैच। तो इसीलिए कैच के अंदर ना ये कुछ लगा होता है, इस टाइप का एक पदार्थ लगा होता है, इस टाइप की कुछ चीज लगी होती है, एक्सेप्शन ई ऐसा करके। ये व्हाट इज ई? इज अ वेरिएबल, ये वेरिएबल है बेसिकली। ई के जगह पे सी ले लो, बी ले लो, डी ले लो, कोई जरूरी नहीं है यही होगा। ऑब्जेक्ट है एक्सेप्शन क्लास का ना, ऑब्जेक्ट ही नहीं है। पहले आप समझिए क्या है, आप समझते जाएंगे अभी क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोई ए वेरिएबल, बी वेरिएबल, सी वेरिएबल, जो भी वेरिएबल हैं वो हम अपने स्केच ब्लॉक में बनाएंगे। तो क्या क्या हुआ ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले एक्सेप्शन ऑकर होता है, फिर उसकी करस्पॉन्डिंग एक्सेप्शन क्लास सर्च होती है, अगर नहीं मिलेगी तो तब एक अलग टाइप की एक्सेप्शन आएगी, उसको क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन बोल देंगे वो भी एक एक्सेप्शन होती है, समझ रहे हो। ऐसा भी हो सकता है प्रोग्राम में एक्सेप्शन है, उसकी एक्सेप्शन क्लास ही नहीं है हमारे पास, है ना, वही क्लास नहीं मिल रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो मान लो एक्सेप्शन ऑकर हुई और एक्सेप्शन की मैचिंग क्लास मिल गई, उस क्लास को लोड करके उसका इंस्टेंसिएशन करके उसको ऑब्जेक्ट बना के फेंका जाएगा। तो अब हमारे प्रोग्राम में मुझे एक बात बताओ, एक्सेप्शन कौन सी आएगी तो हमें पता है नहीं, अर्थमेटिक आएगी, नल पॉइंटर आएगी, नंबर फॉर्मेट आएगी, कौन सी आएगी हमें खुद नहीं पता है। तो हम कैच ब्लॉक में उस ऑब्जेक्ट को रिसीव करेंगे तो किस में करें?
ये भी तो समस्या है। इसीलिए जावा में इनहेरिटेंस होता है, इसीलिए जावा में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को पेरेंट के रेफरेंस में होल्ड करने का कंसेप्ट होता है। तो हम कैच के अंदर एक बनाएंगे वेरिएबल, इस जैसे बी नाम से बना दिया, सी नाम से बना दिया, किसी भी नाम से बना दिया, वो वेरिएबल में उस ऑब्जेक्ट को हमें कैच कर लेना होगा। वो रिसीव हम नहीं करेंगे, अपने आप करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग हम नहीं करते, अपने आप होता है। एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट का बनना, लोडिंग होना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रोग्राम में फेंकना, उसको रिसीव करना, ये सारा काम हम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं। हम तो बस एक्सेप्शन को क्या करना है, कैच करना है। और कैच ब्लॉक में भी आप जो एक्सेप्शन पकड़ोगे, इसका एक रूल होता है। रूल तो ये ऊप्स का है ना, कि किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को या तो उसी में होल्ड करो या तो उसके पिताजी में होल्ड करो। समझ रहे हो ना? मतलब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, मतलब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट उसी में होल्ड करो। अगर मान लो मैं थोड़ी देर के लिए वैसा मान लो आपको ये बोल दूं कि यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट आया, तो आपको उसको होल्ड किस में करना पड़ेगा? अर्थमेटिक एक्सेप्शन टाइप के वेरिएबल में ही होल्ड करना पड़ेगा। अर्थमेटिक एक्सेप्शन टाइप के वेरिएबल में होल्ड करना पड़ेगा। और अगर नहीं करोगे तो भैया उसका पेरेंट लगा लो, क्योंकि हर क्लास का पेरेंट क्लास कौन है? एक्सेप्शन है। तो आप चाहे यहां अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिख दो या आप यहां एक्सेप्शन लिख दो। अगर अर्थमेटिक लिखोगे तो एकदम मैचिंग मिल गया। कैच ब्लॉक में हमें एक्सेप्शन का टाइप लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो एक्सेप्शन का जो ऑब्जेक्ट बनेगा, वो वेरिएबल जो हम बनाएंगे बी नाम से, पी नाम से, ई नाम से, उसका टाइप क्या होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी पे हमें फोकस करना, और किसी भी चीज से फोकस ही नहीं करना होता है हमें। एक्सेप्शन का ऑकर होना, उसका मैचिंग क्लास खोजना, उसको लोड करना, उसका ऑब्जेक्ट बनाना, उसको फेंकना, सब जेवीएम कर रहा है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, उसकी मैचिंग क्लास अगर हमें मिल गई या हम बना के रखेंगे तो एक्सेप्शन आएगा और कैच में सक्सेसफुली पकड़ा जाएगा। अगर मैचिंग क्लास नहीं मिली ना, तो हमारे प्रोग्राम का एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं हो पाएगा। वहीं पे उस कैच में प्रोग्राम हमारा जो कह सकते हो ऑब्जेक्ट है, वो हैंडल मतलब रिसीव नहीं हो पाएगा। तो जेवीएम डिफॉल्ट हैंडलर लगाता है, और डिफॉल्ट हैंडलर उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को प्रिंट करके रेस्ट ऑफ कोड को मेंटेन नहीं कर पाएगा, प्रोग्राम एब्नॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। करेस्पॉन्डिंग कैच लगाना जरूरी है। तो अगर मान लो अर्थमेटिक की जगह अगर मैंने कैच में लगाया अर्थमेटिक और आ गया एरे इंडेक्स, तो फिर तो ये बेकार हो जाएगा। इसीलिए ज्यादातर सिनेरियो में, ज्यादा जगहों पे लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक्सेप्शन लिख देते हैं। तो ये एक्सेप्शन का मतलब एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट नहीं होता कि जी एक्सेप्शन का ही ऑब्जेक्ट है। उसके किसी भी इंप्लीमेंटिंग क्लास, इनहेरिटिंग क्लास, उसके किसी भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है, चाहे वो अर्थमेटिक हो। क्योंकि आपको देखा, आपने हायरार्की में अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको बताया भी था कि रूट क्लास है थ्रोएबल, थ्रोएबल के अंदर होती है एक्सेप्शन एरर, एक्सेप्शन के अंदर होती है जी क्लास नॉट अरे वगैरह वगैरह। एक मिनट प्लीज, थोड़ा पूरा पढ़ा लेने दो, अभी बोलना आप, फ्लो मेरा बिगड़ जाता है, मुझे पढ़ाने दो, ठीक है। तो उसके अंदर आने वाले जी अर्थमेटिक, नल पॉइंटर, नंबर फॉर्मेट, ये सारी सब क्या है, एक्सेप्शन क्लासेस की ही चाइल्ड हैं। समझ रहे हो? तो अगर हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन किसी भी टाइप का आया, अगर हम अपने कैच में एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन टाइप का रेफरेंस लगा देंगे, ठीक है, तो भैया ये किसी भी टाइप की एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो ज्यादातर सिनेरियो में लोग ऐसे ही कैच में एक्सेप्शन लगा देते हैं, लेकिन पता है उसका करस्पॉन्डिंग टाइप हमें नहीं समझ में आ पाता, या एक्सेप्शन कौन सा आया कौन सा नहीं आया ये नहीं समझ में आ पाता। इसीलिए लोग क्लासिफिकेशन के लिए, कैटेगराइजेशन के लिए जी अलग अलग कैच भी बनाते हैं, एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच बनाते हैं, नेस्टेड कैच बनाते हैं, वो सब कुछ कंसेप्ट है। बट अगर अच्छा एक चीज और मैं बताता हूं, तो फिर क्या होगा, ये अगर हमने यहाँ कैच में ये वाला लगा दिया, तो भाई हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन के रेफरेंस वेरिएबल को जस्ट प्रिंट कर लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि देखो अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो रेफरेंस आईडी आनी चाहिए, रेफरेंस आईडी इसलिए नहीं आती क्योंकि टू स्ट्रिंग इसने ओवरराइड करके रखा हुआ है, तो इसलिए रेफरेंस आईडी नहीं आएगी। जो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट होगा यहाँ प्रिंट हो जाएगा। अगर आप ये, जैसे मैं आपसे कल कह रहा था ना कि मैं यहाँ प्रिंट नहीं कर रहा था, यहाँ कमेंट था, तो मैं एक्सेप्शन आएगा पता भी नहीं चलेगा अब। ठीक है, अब देखना ये प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम पहले चला के देखो, यहाँ 12 लिखा, यहाँ 0 लिख दिया, तो हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आया और पता भी नहीं चला। ठीक है, सब कुछ चल रहा है, डिवीजन वाला नहीं चल रहा है बस। ठीक है, और अगर ये लाइन आप अनकमेंट कर दोगे तो एक्सेप्शन आएगा और पकड़ा जाएगा, और पकड़ के प्रिंट भी हो जाएगा। ये देखिए ये एक्सेप्शन भी आया और रेस्ट ऑफ कोड हमारा चल गया। तो भाई एक चीज हमेशा याद रखें,
एक्सेप्शन ट्राई में जो कुछ भी आ रहा है कैच में, उसका करस्पॉन्डिंग कैच या तो उसकी पेरेंट वाला कैच लगा के चलें तो आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन 100% हैंडल हो ही जाएगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, अब पूछो भाई क्या पूछना है। सर एक्सेप्शन क्लास सबका पेरेंट होता है राइट, सारे एक्सेप्शन का। तो हम लोग उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब ये वेरिएबल बनाते हैं एक्सेप्शन, और बी लिख देते हैं, ई जो भी लिख देते हैं, ठीक है। तो और हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्लास सबका पेरेंट होता है सारे क्लासेस का जावा में। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक्सेप्शन की जगह अगर ऑब्जेक्ट ओ लिख दे तो भी काम चलेगा कि नहीं चलेगा सर? जावा में एक रूल होता है कि पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास की पर्सनल मेथड पेरेंट क्लास के ऊपर पेरेंट के रेफरेंस से मतलब नहीं चलता है। समझ रहे हो? रूल फिर से सुनिएगा, फिर से सुनो, मैं फिर से बता रहा हूँ। चाइल्ड क्लास की पर्सनल मेथड पेरेंट क्लास के रेफरेंस से नहीं चलता। ठीक है, तो जैसे मान लो ऑब्जेक्ट क्लास में कुछ मेथड है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड तो एक्सेप्शन में होंगे, लेकिन एक्सेप्शन के मेथड ऑब्जेक्ट क्लास में नहीं होंगे, राइट। तो अगर ऑब्जेक्ट टाइप का आप लगा दोगे और कोई भी एक्सेप्शन का मेथड हमें ट्राई करने की जरूरत पड़ जाएगी, लेट से यहाँ पे मुझे एक्सेप्शन क्लास का कोई मेथड मैं यूज कर रहा हूँ, लेट से ओ डॉट समथिंग, तो एरर आ जाएगा, वो दिक्कत आ जाएगा। इसीलिए ये जो ऑब्जेक्ट टाइप का एक्सेप्शन है वो अलाउ नहीं करते हैं। तो ये कैच में इन्होंने लॉजिक लिख रखा है कि भैया इसमें ना ओनली थ्रोएबल टाइप का डेटा लगेगा, नो एक्सेप्शन ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट कैन बी थ्रोन। मतलब वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, ट्राई के अंदर उन्होंने कोडिंग लिख रखा है कि भैया वो कैच में आने वाला एक्सेप्शन है या तो थ्रोएबल हो या तो उसकी चाइल्ड हो, है ना, पेरेंट जो है सबका चाइल्ड। कर देंगे तो एक्सेप्शन पे भी तो चलेगा। जी क्या कह रहे हो? इसको डाउनकास्ट कर देंगे तो नहीं, डाउनकास्ट कर दें कुछ भी कर दें, आप कैच में ऑब्जेक्ट रिसीव ही नहीं कर सकते, उसका टाइप थ्रोएबल होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। डाउनकास्ट अंडर कुछ नहीं कर सकते। डाउनकास्ट करेंगे, थ्रोवेल थ्रोवेल भी तो एक्सटेंड कर रहा होगा ऑब्जेक्ट को। समझे नहीं मेरी बात? ये ऑब्जेक्ट लिखना ही अलाउ नहीं कर सकते, करते हैं ना, तो आप डाउनकास्ट करके क्या करोगे? आप ऑब्जेक्ट में होल्ड करके फिर क्या करोगे? इसको डाउनकास्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ क्या कर दूं मैं? एक्सेप्शन कर दूं, ये कह रहे हो? ये डाउनकास्टिंग होती है। ठीक है, लेकिन डाउनकास्टिंग के लिए रेफरेंस तो होना चाहिए। ये ऑब्जेक्ट क्लास को ऑब्जेक्ट में डाउनकास्ट नहीं करोगे तो पहले इसको होल्ड तो करोगे ना डाउनकास्टिंग के लिए। कैसे करोगे? नहीं होल्ड। होल्ड तो कर ही नहीं पा रहे। अगर होल्ड कर लेते तो डाउन का, जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन में या मैंने थ्रोएबल में इसको होल्ड कर लिया। अब जब मैं थ्रोएबल में होल्ड कर लिया, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे थ्रोएबल में इसको कुछ प्रॉब्लम है नहीं है। अच्छा, आप बोलेंगे कि थ्रोएबल क्यों नहीं लगाते? अगेन वही वाली बात है कि थ्रोएबल में कुछ ऐसे मेथड है जो एरर और एक्सेप्शन दोनों में हैं, लेकिन क्या एक्सेप्शन वाले मेथड थ्रोएबल में होंगे? नहीं होंगे। तो मैं तो पता है सर, तो बस फिर उसके लिए तो मुझे फिर इसको डाउनकास्ट कर सकते हैं, फिर इसको हम इसको कर डाउनकास्ट कर सकते हैं जी, एक्सेप्शन में कर सकते हैं। इसको एक्सेप्शन में ले लीजिए और एक्सेप्शन में लेके फिर उसमें जो भी आपको काम करना है कर लीजिए। ठीक है, एक्सेप्शन टाइप के वेरिएबल में होल्ड कर लीजिए। ये देखिए ये ई में आ गया, अब इस ई पे जो काम करना है कर लीजिए। ठीक है, तो ये कहानी है भैया एक्सेप्शन हैंडलिंग की। तो इंटरव्यू में जब आप जाते हो ना, तो आपको क्या लगता है, अगर कोई आपसे पूछ रहा है कोई चीज़, मतलब इतना आसान तरीके से भी नहीं बताना चाहिए, ऐसा घुस के बताना चाहिए। मैं बताऊं, मेरे साथ मुझे याद है कि मैं ऐसे इंटरव्यू में गया था, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, जैसे थ्रेड में क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत पहले की बात है, थ्रेड में पूछ लिया क्वेश्चन, ये बताओ ज्वाइन मेथड और स्लिप मेथड में कौन डिफरेंस है? तो मैं सिंपल सिंपल से डिफरेंस बता देता। अब वो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी ये भी बताओ वो भी बताओ। अब ज्वाइन और स्लिप के जो डिफरेंसेस हैं वो थ्रेड पढ़ोगे तो आपको मैं बताऊंगा कितने सारे डिफरेंसेस हैं। तो वो मतलब इसी तरह से ये भी है कि भाई एक्सेप्शन हुआ तो क्या हुआ आखिर। तो आपको जब ये चीज़ पता होगी तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि भाई अब हमें ट्राई कैच लगाने में इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं एक्सेप्शन आता है, बनता है, ऑब्जेक्ट फेंका जाता है और हम क्या करते हैं? बस रिसीव करते हैं। तो एक्सेप्शन बनाने का काम हमारा है नहीं, फेंकने का काम हमारा है नहीं, बस हम एक्सेप्शन को रिसीव कर लेते हैं अपने पास और कुछ नहीं। एक्सेप्शन हैंडलिंग हम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, हम तो बस ट्राई कैच लगा रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो और करस्पॉन्डिंग कैच लगा दिया। अब जैसे सपोज करो, देखो मैं एक्सेप्शन यहाँ
प्रोग्राम को फेल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जी मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने कैच के अंदर, वैसे फेल तो नहीं होना चाहिए, आपको क्या लग रहा है? अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन और यहाँ पे अब प्रोग्राम को चलाऊँ तो क्या फेल हो जाएगा? आपको क्या लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है फेल होगा, आप लोग बताइए। सर फेल होगा। क्यों फेल होगा? टर्मिनेट हो जाएगा सर। कैसे सर मतलब? सर यहाँ पे डिवाइड बाय जीरो का एक्सेप्शन आएगा, ठीक है? तो वो यहाँ पे मैच नहीं होगा। यहाँ पे हमने लिख के रखा है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। इंटरनल कहानी, यहाँ पे हाँ हाँ, इंटरनल कहानी ये होगी। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। सर यहाँ पे अगर एक्सेप्शन लिखेंगे तो वो बेस क्लास है इसका एक्सेप्शन हायरार्की में, वो बेस क्लास है। तो वो कोई भी एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है। मतलब बेस क्लास है, वो बेस क्लास है और उसमें उसके मेथड सब जो क्लासेस है उसमें हमने ओवरराइड करके रखे। तो इसलिए एक्सेप्शन यहाँ पे डालेंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्या 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 एक्सेप्शन डालेंगे तो कैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा? कैसे, क्या कह रहे हैं? एक्सेप्शन डालेंगे तो कैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा? सर यहाँ पे एक्सेप्शन डालेंगे हम, ठीक है? एक्सेप्शन का क्लास डालते हैं तो उसके अंदर मेथड्स अवेलेबल है जो कि ना ये इसका आंसर नहीं है। कोई और बताए? एनीवन? एक्सेप्शन डालते तो क्यों चल जाता है? सर ये अलग अलग टाइप का हो जाएगा ना सर, वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन देगा सर, यहाँ पे एरे इंडेक्स वाला लगा है बस। तो अर्थमेटिक, तुम ये बताओ एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट के रेफरेंस में होल्ड कर सकते हो? मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है? मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं एक क्लास बनाता हूँ ए, ठीक है? ए और बी ले लेता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ बी, दो क्लासेस बनाता हूँ और मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल्स टू न्यू ए, ठीक है? सही है ना, कोई गलती थोड़ी ना है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ ए, सॉरी, अगर मैं ए, हो क्या हो गया भाई, खा करके मानोगे, A1 इज इक्वल्स टू न्यू बी, तो बताओ क्या सही है? क्या ए वाला सही है, ये वाला सही है? बताओ, बोलो। ऊपर वाला सही है सर। नीचे वाला नहीं सही है। नीचे वाला भी सही हो जाएगा, बताओ कैसे सही हो जाएगा? दोनों सही है। दोनों सही है? हैं? लूट पड़ी है, लूट पड़ी है। हाँ सर एक्सटेंड कर लेंगे तो सर सही हो जाएगा। इनहेरिट करेंगे तो चलेगा। हाँ तो इनहेरिटेंस करेंगे तब ना, और नहीं है तो नहीं होगा पाएगा। अगर एक्सटेंड कर देंगे तब तो सही है, ठीक है? अब हो सकता है। तो अब आप मुझे बताओ, क्या अर्थमेटिक एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इन दोनों में रिलेशन है कोई? क्या उसको इनहेरिट करता है? किसी को एक दूसरे को इनहेरिट करते हैं? तो यही उसका आंसर है कि सर अर्थमेटिक एक्सेप्शन और एरे इंडेक्स में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता, ठीक है? और एक्सेप्शन और उसमें रिलेशन है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट के रेफरेंस में होल्ड हो सकता है, समझे? तो ये मान लो कि ये हो गई हमारी एक्सेप्शन, ठीक है? और ये हो गई हमारी अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है? अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास एक्सेप्शन को एक्सटेंड करती है, ठीक है? तो भैया एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना के अर्थमेटिक में भी होल्ड करा जा सकता है और अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना के किस में होल्ड करा जा सकता है? अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना के एक्सेप्शन में होल्ड करा जाए, बस। ये दोनों पॉसिबल है। और एक क्लास और है, कौन सी? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ठीक है? यहाँ पे बना लेता हूँ। एक रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट। यहाँ से एक क्लास बना लेता हूँ अर्थमेटिक एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है? और एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन भी एक्सटेंड्स करती है एक्सेप्शन को, ठीक है? मतलब एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन जी है, ये भी एक्सेप्शन को एक्सटेंड करती है। तो फिर मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ना एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को अगेन एक्सेप्शन वेरिएबल में होल्ड कर सकता हूँ, लेकिन
क्या अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को अर्थमेटिक में होल्ड कर सकता हूँ? तो ये सबसे लास्ट वाली लाइन बिल्कुल गलत होगी जो मैं लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों क्लासेस में है ना अर्थमेटिक एक्सेप्शन नहीं लिखा मैंने। चलो अंडरस्टूड है, वो पूरा लिख दें अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ लिखना था। ठीक है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक, फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो सबसे लास्ट वाली लाइन गलत है, क्योंकि एक्सेप्शन और एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन में कोई रिलेशन नहीं है। तो या तो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट उसी में जाता है, या तो उसके पिताजी में जाता है, पेरेंट में जाता है। ठीक है, बोलिए रोहित, क्या बोल रहे हो? तो सर पेरेंट में जाता है, ये क्वेश्चन था। तो पेरेंट तो सबका ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? पेरेंट तो सबका फिर ऑब्जेक्ट कैसे है? मतलब पेरेंट सबका ऑब्जेक्ट सा, मतलब सारे क्लासेस का पेरेंट तो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्लास। आप अभी उसी बात पे टिके हो कि कैच में ऑब्जेक्ट क्यों नहीं अलाउ होता है? मतलब ऐसा कुछ वो है मेथड, मतलब कुछ रूल है कि कैश में हम ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं, राइट? हाँ, बस मतलब ऐसे रूल है, समझ रहे हो? यस, उसमें थ्रोएबल टाइप का डेटा होता है। आप अपना कोई मेथड ऐसा बना सकते हो कि जिसमें इसी टाइप का डेटा है। तो कैच एक काइंड ऑफ ब्लॉक है, कोई मेथड है जिसमें कोडिंग करी गई है कि इट कैन रिसीव ओनली डेटा हुज टाइप मस्ट बी थ्रोएबल। अच्छा, हाँ, हाँ। नहीं, क्योंकि अगर हम अपना अगर क्या कहते हैं, पर्सनल एक्सेप्शन बनाते हैं, उसको अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं एक्सेप्शन से, तो उसका ऑब्जेक्ट बना के फिर तुम वो भी कर सकते हैं एक्सेप्शन से। हाँ, तो हम यही सोच रहे थे कि अगर, क्योंकि ये भी तो अगर एक्सेप्शन भी तो एक्सटेंड कर रहा है ऑब्जेक्ट क्लास को, तो ऑब्जेक्ट का क्यों नहीं होता? मतलब कुछ होगा कि थ्रोएबल रूल ही, है। यस, और उसके नीचे का कर सकता है, मतलब एक्सेप्ट। हम्म। और बताइए, किसी का और कोई क्वेश्चन? तो अब मुझे सुनील बताएंगे कि भैया राहुल गौरव समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? गौरव, पंकज, ये बोलते ही नहीं है ये लोग, क्यों भाई? हम्म, खाना खा के सोने का इरादा है? सर आज तो थोड़ा ऊपर से जा रहा है। आज तो ऊपर से रिवीजन करोगे तब तो होगा, पढ़ाई करोगे भाई, ऊप से रिलेटेड चीजें हैं। वो तो देखो सब हमारे ऊपर है, हम अगर मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, करेंगे तो कोई नहीं। आप जहाँ पे भी ऊपर से आ जा रहा है, इधर से जा रहा है, कहीं भी हो रहा है, कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से संपर्क करें पर्सनली। हमारे पास बहुत बड़ा समस्याओं के सलूशन हैं, हर चीज का सलूशन है। ठीक है सर। गौरव, यस सर। समझ में आ रहा है? ठीक चल रहा है। ठीक है, तो वो सुनील बताएंगे। सुनील बताइए आगे क्या दिक्कत आ गई है? नहीं सर, समझा। तो मुझे बताइए कि जी ये एक्सेप्शन क्यों आ जाएगी, ये प्रोग्राम में प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो क्यों नहीं मेंटेन हो पाएगा, ये समझाइए मुझे। ये अभी एक्सेप्शन मतलब रेस्ट ऑफ कोड हमारा नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? हम्म, सर इसमें यहाँ पे पहले लाइन नंबर 23 थ्री। पे अर्थमेटिक अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो होगी डिवाइड बाय 0। ठीक है। ठीक है, और वो यहाँ पे रिसीव होगी। जब ये वो थ्रो करेगा तो यहाँ पे एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन पे रिसीव होगी। ठीक है, तो बट उसका वो दोनों मैच नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों क्लास में कोई रिलेशनशिप नहीं है। यस, एवं यस। तो इसलिए वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे रिलेशनशिप का एक्सेप्शन मतलब, लिखेंगे, रिलेशनशिप का मतलब रिश्तेदारी, कौन सी रिश्तेदारी होनी चाहिए? सर इनहेरिटेंस मतलब एक्सटेंस वगैरह नहीं होता है वो। चाइल्ड और बेटे का, रियल वर्ड हाँ से जी, रिलेट करो, चाइल्ड बेटे का रिश्ता होना चाहिए, है ना? ताता, हाँ जी। दादा, और बाबा, ताऊ, चाचा, नाना, ये सब नहीं चलेगा। ओनली पिता पुत्र का रिलेशन पिता पुत्र का रिलेशन होना चाहिए, चाइल्ड पेरेंट का रिलेशन होना चाहिए, बस वो चल जाएगा। कोई और हाँ फ्रेंडशिप वाला भी रिश्ता नहीं चलेगा वहाँ। ठीक है, तू मेरा यार है, तू चला देना भाई, वो भी नहीं चलेगा।
ठीक है, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सर। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वो चल जाएगा, वो ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह चल जाएगा, वो हर जगह चलेगा, उसको मैं मना नहीं करूंगा, वो चलता ही है वो चल जाएगा, ठीक है। वैलेंटाइंस वीक में तो चलेगा ही। हाँ वो चल जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये आ गया ना प्रॉब्लम, तो रेस्ट ऑफ कोड हमारा मेंटेन नहीं हो पाया, ठीक है, रेस्ट ऑफ कोड यहाँ पे नहीं चला। तो कैच ब्लॉक के लिखते टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि जी उसी टाइप का कैच लगाएं जिस टाइप की एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अगर हमें नहीं पता है तो जी पिताजी वाला लगा दें, तो ये तो किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो ये ट्राई है, ये कैच है, और इस तरह से प्रोग्राम का फ्लो चलता है। तो ट्राई कैच का इतना जितना कंसेप्ट मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये चलने लगा, कैच लगाने से जी सारे टाइप के लगभग एक्सेप्शन को हैंडल कर लेता है, जो एक्सेप्शन की चाइल्ड होंगी सबको कर लेगा ये। तो यही वाला लगाना चाहिए, क्या लोग परेशान रहते हैं, लेकिन कई बारी ना इस एक्सेप्शन को लगाने से हैंडलिंग तो हो जाती है, बस टाइप नहीं पता पड़ता, डिटेल में हम नहीं जा पाते, अंदर पूछे देख के अच्छे से पढ़ नहीं पाते, ठीक है। तो इसीलिए हम करस्पॉन्डिंग लगाते हैं, और ये लगाने से पता है कोड रीडेबल नहीं होता है, ठीक है, कोड की रीडेबिलिटी नहीं बढ़ती है, कोड इंड यूजर को देख के नहीं पता चलेगा यहाँ कौन सी एक्सपेंशन आने के चांसेस हैं। अर्थमेटिक लगाओगे तो देख के चलेगा यार यहाँ अर्थमेटिक एक्सपेंशन आने के चांसेस हैं, या आ सकती है या आने वाली है, जो भी है, समझ रहे हो। तो इस तरह से ठीक है, कोई बात नहीं। तो प्रिंट स्ट्रैक टेस्ट करेंगे तो उससे सब पता चल जाता है कि प्रिंट नहीं, प्रिंट स्टैक ट्रेस से ये पता चलता है कि एक्सेप्शन कहाँ से कैसे ऑकर हुई है, क्या उसका फ्लो है, उससे रीडेबिलिटी नहीं बढ़ती है, समझ रहे हो। प्रिंट स्टैक से बस यही पता चलता है कि स्टैक ट्रेस क्या है, क्योंकि मेथड का जो एग्जीक्यूशन है ना वो क्या होता है, वो बेसिकली कहीं ना कहीं स्टैक के अंदर से होता है। तो जैसे ये मेन मेथड है, तो ये मेन मेथड ही एक ही स्टैक ट्रेस है, यहाँ पे प्रिंट होके आएगा, एक से ज़्यादा स्टैक ट्रेस नहीं आएगा। तो मेन मेथड में बस यही दिखा दिया कि मेन में इस लाइन पे एक्सेप्शन है। स्टैक ट्रेस का मतलब जी अगर बहुत सारे मेथड एक के बाद एक चल रहे हैं तो सारे मेथड का स्टैक ट्रेस प्रिंट करके दिखाता है। स्टैक ट्रेस का मतलब ये होता है अगर कई बारी ना आप बहुत सारे मेथड चलाते हो, जैसे देखो मैं ये पूरा कोड यहाँ से कट करके, एक्सेप्शन का नाम भी तो दिखा ही रहा है, जावा अर्थमेटिक। वो तो वहां पे भी दिखा रहा है ना, वो तो रन करने पे दिखाएगा ना भाई, जब रन करोगे तब दिखा रहा है ना। अब अगर अगर आपने अर्थमेटिक एक्सेप्शन पहले लिख रखा है कोड में कहीं पे, तो रन करने से पहले दिखा देगा। हाँ तो एग्जीक्यूट करने से तो पता चल ही जाए कौन सा एक्सेप्शन आया, तो एक्सेप्शन ही लगाने से क्या दिक्कत है? नहीं आपने कहा कि जी आदमी को पहले मार दो, मर जाएगा तो मर जाएगा, बच जाएगा तो बच जाएगा, देखा जाएगा। तो पहले सोल्यूशन लेके चलो, हैं कि जब कोरोना की वैक्सीन बन रही थी तो सीधे सीधे ना तो कुछ भी करके ट्रायल कर देंगे, पहले कुछ सेफ एंड साइड देख लेंगे कैसे है क्या नहीं है, तो वो चीज़ है। तो पहले चला दोगे और प्रोग्राम फेल हो जाएगा तब फिर देख पाओगे ना। अब बिना फेल करे ही मैं एनालाइज करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा, रीडेबिलिटी, दैट इज कॉल्ड रीडेबिलिटी। अब समझे। अब देखो हाँ तो पहले क्या कर सकते हैं सर कि पहले चला के देख लें क्या एक्सेप्शन आया, फिर वही क्लास डाल देंगे एक्सेप्शन की जगह पे। देखो अभी जो पढ़ रहे हो ये एक्सेप्शन की ABCD पढ़ रहे हो, है ना। अभी ABCD के बाद इसका XYZ जो पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा एक्सेप्शन क्यों हैंडलिंग करते हैं और क्यों वो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा आगे, लिटरली मतलब बहुत एक्सेप्शन हैंडलिंग इसके लिए बनाई नहीं गई जो अभी मैं कर रहा हूँ, बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो मेन पर्पज है वो आगे छिपा हुआ है, आगे क्यों है आप समझोगे, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। चलो फिलहाल अभी देखो, ये देखो स्टैक ट्रेस हमने प्रिंट करा, तो स्टैक ट्रेस में क्या आ गया, देखो स्टैक ट्रेस में पहले आ गया, पहले मेन मेथड कॉल हुआ, फिर उसके अंदर से सो मेथड कॉल हुआ, है ना, और सो में ये प्रॉब्लम आई, समझ रहे हो, ऐसे दिस इज कॉल्ड स्टैक ट्रेस। तो मैं ये भी आपको समझा दूं, तो ये बहुत जरूरी चीज था। अब अगर सपोज करो उसके अंदर से भी कोई मेथड चला हो तो वो पूरा स्टैक ट्रेस प्रिंट करके दिखाएगा, तो इसीलिए मैंने इसे कहा कि भाई आपको दिखा दूं स्टैक ट्रेस का मतलब क्या होता है, आप एटलीस्ट समझ पाओ। चलिए फिलहाल के लिए मैं इसको यही में डाल देता हूँ। हम और फिर से बताइएगा सर, नहीं समझे। कोई बात नहीं, स्टैक ट्रेस फिर से आएगा आगे। स्टैक ट्रेस का मतलब ये आएगा भैया, टॉपिक फिर से आएगा, इसी में आएगा, डिटेल में हम पढ़ेंगे स्टैक ट्रेस। प्रोग्राम कहाँ से कैसे फ्लो हुआ है, किस तरह से आया है, पहले कहाँ से आया, फिर कहाँ से आया, फिर किस जगह से फ्लो हुआ, इस तरह से, ठीक है। मैंने एक मेथड बना के वो दिखाया, जैसे यहाँ पे
जैसे यहाँ पे प्रोग्राम मैंने एक शो मेथड बना के उसको मेन में कॉल कर दिया था, तो इसने बताया कि पहले शो कॉल हुआ, पहले मेन कॉल हुआ, मेन के अंदर से शो कॉल हुआ और शो में ये प्रॉब्लम आई। अब मान लो शो के अंदर से भी कोई मेथड चला होगा तो वो, क्योंकि ये ट्रेसिंग करके बता रहा है जी ये मेथड ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे नेविगेट होके गया था, उसमें ये प्रॉब्लम आए थे। क्योंकि मेथड का एग्जीक्यूशन स्टैक के अंदर से होता है ना, मेथड स्टैक के अंदर, मेथड को मेमोरी मेथड एरिया में मिलती है, बट मेथड स्टैक के अंदर चलता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, है ना, क्योंकि उसके अंदर से उसका मेथड, उसके अंदर से उसका मेथड, ऐसे आप कॉल करते हो, दैट इज कॉल्ड स्टैक ट्रेस। ठीक है, ओके। इसमें ये जो लाइन नंबर 30 के बाद जो भी कोड है वो कैच ब्लॉक में डाल सकते हो। ठीक है, देखिए एक्चुअली होता क्या है ना कि होता क्या है कि ध्यान से समझिएगा मेरे बात, कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो बहुत मतलब पॉइंट हैं जिनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग में। क्या क्या बातें हैं जरा सुनिएगा। एक बंदे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा पहले ट्राई लगाते फिर कैच लगाते हैं। हमने कहा हाँ जी। कहता पहले कैच लगा दूं फिर ट्राई लगा दूं को पहले कैच लगा दूं फिर ट्राई लगा दूं तो हमने कहा हमने तो सर ट्राई नहीं करा कभी। तो ये वही वाली बात हो गई कि आदमी का सिर नीचे, पैर नीचे है, सिर हाथ ऊपर है, सिर ऊपर है, सिर नीचे करते पैर ऊपर करते तो कैसे चल पाएगा आदमी, इंसान। समझते नहीं। पहले मतलब कैच का मतलब पहले पकड़ना और ट्राई का मतलब जी पहले सोचना बनाना, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए पहले कैच, ट्राई के बाद ही कैच लग सकता है, कैच पहले नहीं लग सकता है, पहले पॉइंट। ठीक, ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, कैच के अंदर जब एक्सेप्शन आता है ना, कैच के अंदर अगर 1000 लाइन का कोड है तो हजारों लाइन के कोड चल जाएंगे, और उसके बाद अगर 2000 लाइन का कोड है ना कैच के अंदर, जैसे एक्सेप्शन आया कैच में गया और कैच में जितने भी लाइन का कोड है वो सारे कोड चल जाएंगे, उसके बाद रेस्ट ऑफ कोड चलेगा। राइट, ओके। अब सपोज करो इस प्रोग्राम में आपके एक्सेप्शन आया ही नहीं, है ना। देखो इनके बात का मैं जवाब देता हूं, ऐसे देता हूं, मैं इनके कहने के हिसाब से ये कैच में डाल देता हूं और इस प्रोग्राम को चलाता हूं। ये पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे जी प्रोग्राम में एक्सेप्शन आएगी और कैच में चीज चलेगी। मैंने इस प्रोग्राम को चलाया और इसमें मैंने कुछ गलती करी ही नहीं, कोई गलती नहीं करी, कोई मिस्टेक नहीं करी, कोई यूजर से रॉन्ग इनपुट नहीं आया। तो ये बताओ कि वो मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक जो था, जो कैच में आपने डाल दिया था, वो क्या होगा? वो तो बेकार हो गया ना, वो कोड लिखना ही बेकार हो गया, वो अनरीचेबल कोड बन गया एक काइंड ऑफ। इसीलिए कैच के अंदर वही कोड लिखो जब आपको इंश्योर हो कि जी ये एक्सेप्शन आने पे ही मुझे चलाना है। अगर कैच में वो सारा लॉजिक लिख दोगे तो फिर वो कोड तो चलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन आया ही नहीं, तो कैच में गया ही नहीं, कैच वाला कोड चला ही नहीं। अब बात समझ में आई सुनील? कैच में नहीं लिखना है वो कोड। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखिएगा आप। अच्छा, एक बंदे ने मेरे से और क्वेश्चन पूछा, उसने कहा अगर मान लो ट्राई में एक्सेप्शन आई और कैच में मैंने फिर ऐसा कोड लिखा जिसमें फिर से एक्सेप्शन आ गई तो क्या होगा सर? हमने कहा कुछ ज्यादा नहीं होगा, तुम्हें कंपनी से निकाल के बाहर कर दिया जाएगा बस इससे ज्यादा इतना बड़ा कोई चीज नहीं होगा, एक आध बार वार्निंग देके बाहर निकाल दिया जाएगा। अरे भाई जब ट्राई के बाद कैच इसलिए बनाया गया एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, और कैच में फिर से तो वो कोड लिख दोगे जिसमें फर्दर एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं, तो कैच में ऐसा कोड हमें लिखना ही नहीं चाहिए जिसमें फर्दर एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं। तो उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा, सर आप तो चलो ठीक है, चलो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मेरे यहाँ तो जमीन जायदाद है, हमारे कंपनी से निकाल दिया जाएगा, हमारा काम चल जाएगा। लेकिन आप एक बात बताओ सर, अगर ट्राई के अंदर कैच में वो कोड हम नहीं लिखते जहां एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं, तो ये बताओ कैच के अंदर ट्राई कैच हो सकता है कि नहीं? मैंने कहा हो सकता है। तो उसने कहा फिर क्यों हो सकता है बताओ? अगर आप कैच वो कोड लिखवा नहीं रहे हो तो कैच में ट्राई कैच क्यों होती है? हो सकता है कि नहीं? मैंने कहा हो जाएगी। मैंने कहा फिर क्यों बताओ सर? तो वो उसका भी एक रीजन है ना। कैच में ट्राई कैच का अपना एक मतलब है। मैंने आपसे बोला ना कि अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग का जस्ट हम एक वो दूसरा पहला एस्पेक्ट देख रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट हमें किस केस में, कोई ऐसा केस होता है जहां पे हमें कैच में ट्राई कैच लगाना ही पड़ जाता है, तो वो केसेस अलग होते हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जी हम कैच में वो सारा कोड लिखें। लेकिन हाँ, कैच में वो कोई कोड न लिखो, नॉर्मल कोड ऐसे प्रिंट करा लो। हाँ, इस पता है कौन सा कोड लिखा जाता है? मैं आपको बताता हूँ। क्वेरी को रोल बैक करने का कोड। जैसे एक्सेप्शन आई, एक्सेप्शन आने के बाद पीछे ऊपर का सारा कोड लिख दिया, जब भी एक्सेप्शन आए क्वेरी रोल बैक हो जाए, रोल बैक करने का कोड इसमें डाल दो। डेटाबेस में होता है ना कमिट रोल बैक,
सेव पॉइंट, ऐसे कंसेप्ट होते हैं ना डेटाबेस में कि जी मेरे प्रोग्राम चली और अचानक एक्सेप्शन आ गया, है ना। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले एटीएम से पैसा निकाल रहा था, और जैसे मैं एटीएम से पैसा निकालने गया और अपना पिन कोड डाला, अमाउंट डाल दिया और खर काउंट हो रहा था, तो लाइट भाग गई, खत्म। अब क्या हो भाई, लाइट भाग गई, एक्सेप्शन आ गया, कोड पूरा सक्सेसफुली चल नहीं पाया। तो उसने क्या कर रखे हैं, चला के क्वेरी को रोल बैक कर दी, समझ रहे हो, क्वेरी को रोल बैक कर दिया। या तो फाइनली डाल दो, फाइनली में वो रोल बैक कर दो, जो भी है फाइनली कर दोगे तो हमेशा चल जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसलिए उसके लिए क्लीन अप कोड होता है, वो क्लीन अप कोड उसके अंदर डालते हैं। फाइनली देखिए सर, तो हर बार रोल बैक ही हो जाएगा, हर बार रोल बैक ही हो जाएगा, फिर वो भी दिक्कत हो जाएगी। तो फिर एक्सेप्शन आने के बाद ही वो होना चाहिए, समझ रहे हो ना, एक्सेप्शन आने के जस्ट बाद ही। तो फिर तो मैं तो भाई बहुत देर तक परेशान हो गया। हमने अपने मैनेजर को फ़ोन करा, जो ICICI में रिलेशनशिप मैनेजर के नंबर होते हैं उसी में, ऐप में आप सीधे बात कर सकते हो। मैंने फ़ोन करा, बात करा, मैंने सर कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने कहा अगर लाइट आ गई फिर से चल गया और मेरा पैसा पूरा निकल गया, फिर कोई लेकर भाग जाएगा। आप कहोगे कर नहीं नहीं, हमने कंप्लेन ले लिया है और फिर सिस्टम रीस्टार्ट होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से चलता है, वो रीबूट होगा, वो पैसा फिर रोल बैक हो जाता है, उसमें कोई वो नहीं होता है। तो फिर भी मेरा मन नहीं माना, मैं थोड़ी देर रुका, 10-15 मिनट, उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के बाद मैंने चला छोड़ो जाने दो, नहीं मिलेगा। तब तक लाइट ही आ गई और मैंने चेक भी कर लिया कि भाई लाइट स्टार्ट होकर फिर से इनिशियलाइजेशन हुआ, फिर से स्टेप 0 से शुरू हो गया थोड़ी देर बाद, है ना। तो ऐसा है। सर आप ही तो कोड लिखते हैं सर, इतना तो ट्रस्ट होना चाहिए था। हाँ मतलब नहीं समझे आप बात, वो तो है, ये तो है, लेकिन मतलब थोड़ा हमें लगा कि क्या पता क्या चीज़ बात पैसे की होती है। कहीं हम लोग ऐसे स्टूडेंट कोड लिखा हुआ इस बात पर ट्रस्ट नहीं होगा। हाँ ये भी हो सकता है ना, क्या पता वो ऐसा भूल गया हो कुछ। तो ठीक है, तो ये चीज़, हाँ ये चीज़ याद रहे कि कैच में इस टाइप के कोड, हाँ तो नेवर राइट्स द कोड इनटू द कैच ब्लॉक विच जनरेट फर्दर एक्सेप्शन, जिसकी वजह से फर्दर एक्सेप्शन आ सके उन कोड्स को नहीं लिखना चाहिए, है ना। हम कैच में वो कोड नहीं लिखें जिनमें फर्दर एक्सेप्शन आने के चांसेस हो, ठीक है। और नॉर्मल कोड भी नहीं डालना चाहिए। कई लोग तो ये भी कहते हैं, सर 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 ये काम करो, ये ट्राई में इतना ही क्यों डाले हो, है ये पूरा ही डाल दो, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक डाल दो, सारा लॉजिक सारा स्टेटमेंट पूरा ट्राई में डाल दो ना, पूरा कोड ही ट्राई में लिखा करो। तो इसकी क्या दिक्कत होगी, आप लोगों को कुछ लगता है अगर सारा कोड ट्राई में लिखते चले जाएं हम, इसमें कुछ समस्या होती फिर हो? वो रेस्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा एक्सेप्शन में चला जाएगा। तो जहाँ पे हमको कोई एक्सेप्शन आएगा तो बीच वाला जितना भी जो एग्जीक्यूटेड पार्ट होगा वो तो दिखेगा नहीं, सीधा एक्सेप्शन ही आ जाएगा। एग्जांपल से बताइए, जैसे कि सर स्कैनर, अगर यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है आपका, मान लीजिए लाइन नंबर 15 में आ गया, हाँ 23 नहीं 15 में, अच्छा 23 पे आया, ठीक है 23 पे आया। तो सर ये बीच वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट जो हो रहा है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा आपको एक्सेप्शन ही दिखाएगा। नहीं 23 पे एक्सेप्शन आएगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 23 पे एक्सेप्शन आएगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत पता है कब होगी, जब लाइन नंबर 13 पे आएगी, 15 पे आएगी। 13 पे, वही तो बोल रहे हैं सर कि लाइन नंबर 23 पे आएगा तो बीच वाला जो एग्जीक्यूटेड पार्ट है ये तो आपको पता नहीं 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 नहीं, लाइन नंबर 13 या 15 में एक्सेप्शन आते ही क्या होता है आप मुझे बताइए। तो वही तो कर रहे हैं, लाइन नंबर 13-14 पे आएगा तो सीधा कैच ब्लॉक पे चला जाएगा। ये बीच वाला पार्ट पे जो 14 से लेके 23 तक का पार्ट एक्जीक्यूट नहीं होगा। यस वो कभी नॉट रीचेबल बन जाते हैं, मतलब वो मतलब एक्सेप्शन ट्राई में जिस लाइन पे एक्सेप्शन आती है वहीं से सीधे वो कैच में घुस जाती है, बीच वाला कोड नहीं चलता है उसके, है ना, नहीं चलता है, उसके तो बीच पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्या एक्सेप्शन हो रहा है। तो हमेशा उस पॉइंट पे ही फोकस करना चाहिए, ट्राई लगाना चाहिए जहाँ पे आपको डाउट हो कि एक्सेप्शन आ सकता है। लेकिन मुझे एक बात का डाउट है, मुझे तो लग रहा है कि उस वाले लाइन में भी आ सकती है प्रॉब्लम और उसके नीचे वाले में भी आ सकती है, उसके में भी दो मतलब 2-3 लाइन में आ सकती है, फिर क्या करूं? हाँ तो मल्टीपल टाइप ब्लॉक लगाइए सर, मल्टीपल ट्राई कैच ब्लॉक, ट्राई कैच ब्लॉक मल्टीपल लगाओ, यस वेरी गुड वेरी गुड, ये चीज़ है। तो उसके और एक एक्सेप्शन का आप इंस्टेंस ऑफ करके भी लगा सकते हैं, जैसे एक्सेप्शन ही है अगर इंस्टेंस, अगर आपको एक ही कैच में रखना है सब कुछ, जैसे अरिथमेटिक है या आपका वो नंबर फॉर्मेट है ये है, तो इफ इंस्टेंस ऑफ ये है तो ये लगाइए, इंस्टेंस ऑफ ये है तो इंस्टेंस ऑफ करके यूज करके वो प्रिंट करवा दीजिए। यस परफेक्ट, बिल्कुल सही बात है, ऐसा कर सकते हैं हम। और पाइप सिंबल से आप और सॉर्ट भी कर सकते हैं कोड, 3-4 एक्सेप्शन एक साथ जोड़ के।
बिल्कुल सही कह रहे हो। परफेक्ट परफेक्ट, बढ़िया। बेसिकली सर आंख बंद करके हम तो एक्सेप्शन ही लगा देते हैं जहाँ नहीं, हम भी एक्सेप्शन ही यूज कर लेते हैं, बट स्टैंडर्ड यही होता है, लगाते हैं, लोग कहते हैं। मैं भी एक्सेप्शन लगा देता हूँ, मुझे भी क्या मतलब है। नहीं वो तो है, बट जब तक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है तब तक तो वही लगा। अल्टीमेटली तो एक्सेप्शन पता चल ही रहा है। रन करने के बाद पता चल रहा है। अच्छा, तो हाँ तो एक्सेप्शन क्या हम एक, अच्छा ट्राई ट्राई बिना कैच के हो सकता है? ट्राई ये सब बिना कैच का हो सकता है, लेकिन कैच में ट्राई का नहीं। कैच बिना ट्राई के नहीं हो सकता। कैच बिना ट्राई के सही हो सकता, कैसे हो सकता है बताओ? तो वही तो बोला, कैच नहीं हो सकता बिना ट्राई का। नहीं, ट्राई को अकेले लिख सकते हैं। हाँ ट्राई को अकेले लिख सकते हैं, मतलब ट्राई लिखते हैं तो कैच ब्लॉक मिसिंग होता है। नहीं नहीं लिख सकते हैं शायद, पर याद नहीं है हमको। एक बार ट्राई किए थे हम, या तो विदाउट ट्राई का ट्राई कैच को किए थे, विदाउट कैच का। ट्राई को ट्राई किया था, हाँ? सुनील बताओ। नहीं सर, वो बोल ये इंटरव्यू का एरर है कि क्वेश्चन है ये। इस ट्राई बिना कैच के नहीं हो ये सकता है ना? हाँ सर, ट्राई हाँ भी सर। 3-4 ट्राई के साथ एक कैच ब्लॉक हो सकता है, लेकिन एक कैच ब्लॉक होना चाहिए, ऐसा था शायद सर। देखिए, ट्राई बिना कैच के साथ हो सकता है, फाइनली लगाना पड़ेगा आपको। ट्राई हाँ एंड फाइनली, हाँ फाइनली, समझ रहे हो? एग्जैक्टली। ट्राई और फाइनली का कॉम्बिनेशन बन सकता है। ट्राई कैच होता है, ट्राई फाइनली होता है, और ट्राई कैच फाइनली होता है। 3 कॉम्बिनेशन होते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। या तो ओनली ट्राई, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, but try catch is valid, right? And try catch is also valid, and try catch finally is also valid. Try catch and finally is also valid, and this is case first second, ऊपर वाला हो गया केस फर्स्ट, और एक केस थर्ड क्या बनता है? व्हाट वाज द थर्ड? क्या हो सकता है बताइए? ट्राई एंड फाइनली। फाइनली। फाइनली, यस। और भी केस बनता है इनके अंदर। फाइनली क्या होता है मैं यस आपको सर, आगे मल्टीपल पढ़ाऊंगा। फाइनली क्या होता है मल्टीपल आगे ट्राई पढ़ाऊंगा। कैच ब्लॉक। अच्छा, मल्टीपल मल्टीपल ट्राई। सॉरी, मल्टीपल कैच विद वन ट्राई ब्लॉक, क्योंकि हाँ, दो यस। तीन एक्सेप्शन कर रहे थे ना चांद। मल्टीपल कैच विथ ट्राई, वन ट्राई सही ब्लॉक। बात, सही बात है। तो ट्राई कैच हो सकता है, ट्राई कैच फाइनली, और ट्राई फाइनली कैच हो सकता है क्या? नहीं सर, फाइनली हो गया तो फिर उसके बाद थोड़ा ना कुछ। दिस इज द केस, है ना? आप लोग मतलब होने के लिए तो हो जाएगा, लेकिन उसका फाइनली तो पूरा एग्जीक्यूट नहीं करेगा नहीं ही नहीं, करेगा, तो फिर होगा होगा एक्सेप्शन ही का नहीं, वैलिड ही नहीं है, एरर आ जाएगा। वैलिड ही नहीं है वो, ठीक है? ट्राई पाथ फाइनली, और फिर कैच अनरीचेबल स्टेटमेंट, एरर है वो, होगा ही नहीं। दिस इज सिंटैक्स एरर। ओके। अच्छा। ओके। अच्छा, एक चीज और, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं। ये जो ट्राई कैच फाइनली जब आप लिखते हो ना, फाइनली अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना। तो ट्राई कैच फाइनली में आप ट्राई के अंदर भी ट्राई कैच फाइनली डाल सकते हो, कैच के अंदर ट्राई कैच फाइनली डाल सकते हो, और फाइनली के अंदर ट्राई कैच फाइनली हो सकता है। मतलब सब में सबकी नेस्टिंग हो सकती है। ट्राई के अंदर ट्राई कैच फाइनली, कैच के अंदर ट्राई कैच फाइनली, और फाइनली के अंदर ट्राई कैच फाइनली, सब वैलिड है। दीज आर ऑल वैलिड सिनेरियो, ठीक है? तो ये भी मैं आपसे शेयर कर देता हूं, ठीक है? किसमें क्या चीज हो सकता है, ठीक है? ओके। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, अच्छा एक चीज और, एक और रूल, ट्राई और कैच के बीच में, है ना? ट्राई और कैच जब आप लगाते हो तो उसके बीच में कोई स्टेटमेंट अलाउड नहीं है, ओनली स्पेसेस अलाउड हैं। स्पेस जो है वो अलाउड हैं, कोई स्टेटमेंट अलाउड नहीं है, ठीक है? कोई भी स्टेटमेंट अगर आप लिखोगे तो वो अलाउड नहीं है। फिर से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं ट्राई और कैच के बीच में ओनली स्पेस अलाउड है। जैसे मैं ट्राई लगाया और फिर कोई स्टेटमेंट दे दिया, है ना,
और स्टेटमेंट लिखने के बाद लास्ट में कैच लगाया तो दिस इज नॉट वैलिड। ओनली स्पेसेस आर वैलिड, स्पेस दीजिए जितना मर्जी, है ना। तो ये चीज है बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, ट्राई कैच में एक चीज और ध्यान रखना चाहिए, क्या कि एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच हो सकता है। तो आप मुझे बताइए, एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच आखिर लगाने की जरूरत ही क्यों होती होगी? ये क्वेश्चन इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हम एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच लगा सकते हैं? हमने कहा हाँ। उन्होंने कहा क्यों लगाते हैं, जरूरत ही क्या है? एक कैच ब्लॉक, सब लोग कहते हैं एक ही कैच ब्लॉक से सारा काम हो जा रहा है, तो एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच क्यों लगाएं हम? क्या लग रहा है आपको? एनीवन? यस सर, बताइए। अगर आपको पता करना है कि कौन सा एग्जैक्ट एरर आ रहा है, जैसे कि आपका ये तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन भी हो सकता है, या फिर आपका अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो सकता है, या क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन हो सकता है। तो हर एक लाइन के लिए, जैसे कि इस लाइन पे हमारा ये हो सकता है एक्सेप्शन, इस लाइन पे हमारा ये एक्सेप्शन हो सकता अच्छा है। एक बात बताओ, जो कैच ब्लॉक है वो भी करके दे देगा, आपने भी बोला है अभी एक्सेप्शन वाला जो है पिताजी वाला, वो सब करके दे देगा। आप जो बोल रहे हो उसका रीडेबिलिटी जैसे आप बताए सर। अच्छा, रीडेबिलिटी के लिए, ओके। और कोई रीजन? और कोई रीजन तो रीजन क्या हो सकता है, याद नहीं आ रहा सब कुछ। कोई बताए? और भी लोग हैं क्लास में? बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या? देखो मैं बताता हूँ इसका आंसर, यस हो सकता है। और क्यों करते हैं, जैसे सपोज करो, अच्छा ये एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पता है आप लोगों को ये बात पता है या नहीं पता है कि हम कैच ब्लॉक में कोई जरूरी नहीं है कि एक्सेप्शन का जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वही प्रिंट कराएं। हम यूजर की कन्वीनियंट के लिए कुछ अपने हिसाब से मैसेज इंड यूजर को दे सकते हैं कि हे यूजर कृपया आप 0 मत दें, है ना, ऐसे करके, समझ रहे हो? ऐसा हम लिख सकते हैं यूजर को, विनती प्रार्थना कर सकते हैं, उससे विनम्र निवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या वो मानेगा? हाँ मानेगा। नहीं मानेगा तो ये वाला मैसेज उसको मिलेगा, मतलब 3-4 बार करेंगे, विनती करेंगे तो मान ही जाएगा। अगर वार्निंग के साथ करें, अलर्ट के साथ करें तो और जबरदस्त तरीके से मानेगा कुछ धमकी देके करे तो और जल्दी से मानेगा, समझ रहे हो ना। मत करो नहीं तो तुम्हारा हाँ मत करो, मैसेज देने के लिए हम मल्टीपल कैच यूज करते हैं। मत दो भाई, मत दो, नहीं तो तुम्हारा कंप्यूटर आने वाले टाइम पे क्रैश हो जाएगा। तो तुरंत करेगा वो, 0 इंटर ही नहीं करेगा वो, कभी गलती से भी नहीं करेगा, है ना। अगर लगातार 3 बार तुमने 0 कर दिया तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे वैसे, ठीक है, नहीं करेगा वो, समझ जाएगा, समझदार है। तो मतलब कैच में अपने हिसाब से भी हम एक्सेप्शन प्रिंट कराते हैं, अपने हिसाब से मैसेज प्रिंट कराते हैं यूजर को, इंड यूजर को यूजर डिफाइंड मैसेजेस भी दिखा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं एक्सेप्शन ही प्रिंट कराए। आप सॉफ्टवेयर को बना के खुद ही थोड़ी चलाते हो, कहीं और भी डिप्लॉय कर दोगे, ठीक है, किसी और को भी मैसेज दिखा सकते हो। तो अगर सपोज करो कि मैंने एक कैच ब्लॉक में एक मैसेज ये दे दिया और ट्राई में अलग अलग टाइप के एक्सेप्शन आने की भी यही मैसेज दे बार बार, तो गलत है ना। तो अलग अलग कैच ब्लॉक बना के उनमें अलग अलग मैसेजेस डाल सकते हैं, ऐसे वो अलग अलग मैसेजेस अलग अलग एक्सेप्शन के आने पे प्रिंट होके दिखाएगा। तो एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच इसलिए लगाते हैं ताकि अलग अलग एक्सेप्शन के आने पे उसको अलग अलग कैच में हैंडल करके अलग अलग मैसेजेस प्रिंट करा के दे दिया जाए यूजर को। समझ में आई बात? लेकिन उस बात को याद रहे, एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच जब लगाओगे तो हमेशा चाइल्ड टू पेरेंट हायरार्की रखना, है ना, पेरेंट टू चाइल्ड मत रखना। मतलब अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन ये सब लगा दो, लास्ट में सबसे एक्सेप्शन लगाना, पहले ही मत लगा देना, है ना। मतलब ये है कि जी जैसे आप यहाँ पे मल्टीपल कैच लगा रहे हो तो ये चीज का ध्यान रहे कि जी यहाँ पे क्या लगाओ, पहले यहाँ पे लगाओ अर्थमेटिक एक्सेप्शन और फिर नीचे कहीं एक्सेप्शन, और बहुत सारे एक्सेप्शन ऐसे लगा लो, समझ रहे हो। तो
अब मैंने अर्थमेटिक एक्सेप्शन में ये मैसेज दे दिया, नीचे एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन लगाया, उसमें कुछ और मैसेज दे दिया। ठीक है, ठीक है, नल पॉइंटर, ठीक। और प्रोग्राम में यहाँ पे दे दिया ये कि भैया नल वैल्यू है, नल नल वैल्यू है, मतलब कुछ भी दे दो। और यहाँ पे लिखो हद कर दई लाला, हद कर दई लाला, है ना। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखना जरा, अब देखो जरा, ये प्रोग्राम चला, ठीक है। ये पहला नंबर हमने 12, दूसरा दिया 0, तो भैया वो मैसेज आया कौन सा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन वाला, यहाँ पे जो लिखा था ये, ठीक है, ये सही चल रहा है, ठीक है। अब क्या करा मैंने प्रोग्राम में, अर्थमेटिक की जगह पे कुछ नल वाली वैल्यू एक्सेप्शन ला देता हूँ, जैसे मैं स्ट्रिंग s इक्वल टू नल दे देता हूँ, और जानबूझ के, है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में यहाँ पे लिख देता हूँ s डॉट लेंथ, ठीक है। तो ये तो एक्सेप्शन है ही, ये s तो मेरे पास मेरे ख्याल से ऑलरेडी तो नहीं है, नहीं कुछ नहीं है। अब देखो, अब इस वाली लाइन को मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। अब प्रोग्राम में चलाऊंगा, एक्सेप्शन कौन सी आएगी, नल पॉइंट, नहीं यहाँ पे कुछ एरर है, रुको, यहाँ पे जट्टू नहीं मिल रही है, जट्टू को भी कमेंट कर दो, ठीक है। अब प्रोग्राम चलाएंगे तो प्रोग्राम में आ जाएगा क्या, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। तो देखो नल वैल्यू है आ गया, ठीक है। अब अगर ये भी एक्सेप्शन नहीं आई और पहले ही कुछ और आ गया, जैसे आपने यूजर से इनपुट ही गलत दे दिया, कुछ इनपुट मिसमैच वाला, ये तो इसने क्या कह दिया। अच्छा, तो मैंने तो कैच लगाया था भाई, इसमें जाना चाहिए था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें मैंने नहीं, हद कर दई लाला नहीं आया, इसमें इनपुट मिसमैच में ये क्यों हैंडल नहीं, अच्छा अच्छा सॉरी, ट्राई नहीं लगाया था ना मैंने, तो मुझे इसको उस ऊपर तक जाना था, यहाँ डालना था, यहाँ डालना था ना, यहाँ भी डालना था, वही वाली बात हो गई, ठीक है। तो वो कैसे कहेगा हद कर दिया लाला, कहेगा ये देखो, कहाँ गया भाई। अब इसमें कुछ लाइन है जो नहीं मिल रहा होगा, जैसे ये Z3 नहीं मिल रहा है या कुछ, चलो ठीक है, जो नहीं मिल रहा है उसे कमेंट ही कर देते हैं। तो अब क्या कहेगा, अब देखना, अब ये कह देगा, ये देखो हद कर दे लाला, तन्ने हद कर दई, ठीक है। ये देखो इस तरह से, ओके। तो भैया खाना खाइए, एंजॉय करिए, और सर बट यहाँ जो पे आप, हाँ वो एक्सेप्शन के जो बेस क्लास है उसके बाद हम हाँ, नहीं अर्थमेटिक डाल देंगे ना, नहीं, एरर या कुछ भी नहीं, ये जरेंगे आप, पहले आप ऐसे ऊपर ऐसे नहीं लिख सकते हो कैच को, नहीं तो एक्सेप्शन आने लगेगी। तो यही मैं कह रहा था कि पहले सारे चाइल्ड लिख दीजिए, लास्ट में पेरेंट लगाइए, तो हायरार्की चाइल्ड टू पेरेंट लगाइए, ठीक है।